लखनऊ की टीना परवीन, जिसके गाने के लिए पापा ने घर में बगावत कर दी। सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म वाले अब्बू से उलट थे टीना के पापा। गांव से 7 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 56 है। उस हाईवे पर बसा है एक कस्बा। उस कस्बे में घरों से ज़्यादा दुकानें हैं क्योंकि रोड के किनारे है। दुकानों में सबसे ज़्यादा दुकानें हैं मोबाइल में गाने भरने की। एक बार लखनऊ से आती बस उस हाईवे पर रुकी। हम झोला टांगे उतरे, रिचार्ज कराना था। एक दुकान में घुस गए। दुकान पर पहले से ही भीड़ थी। लोग मेमोरी में गाने भरा रहे थे। एक लड़का प्राइमरी स्कूल की गंदी सी ड्रेस पहने कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। कह रहा था, एटम बॉम्ब है तेरी जवानी, ज़रूर डाल देना। गाना भर गया। फिर चाइनीज़ फ़ोन में डालकर सुना भी। ये कव्वाली गाई थी तस्लीम आरिफ और टीना परवीन ने। बच्चे, बूढ़े और जवान सब इसे एक रस में सुनते थे। तस्लीम आरिफ बदायूं के हैं। उनका इंटरव्यू पढ़ ही चुके हैं। फिर हमने सोचा कि बिना टीना से बात किए बात बन नहीं रही है। लाइव प्रोग्राम में वो समा बांधती हैं कि सुनने वाले जमे रह जाते हैं। लखनऊ की हैं, आवाज़ में जादू है। अदाएं कव्वालियों को पूरी तरह सूट करने वाली। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, रायबरेली, बाराबांकी का ये हाल है कि लोगों को पता चले कव्वाली मुकाबला टीना परवीन से है तो लोग पैदल पैदल भागकर पहुंच जाते हैं। सवाल, टीना जी आपने गाना कब शुरू किया? टीना, 12 साल की उम्र में। सवाल, गाने की तालीम किसी से ली? टीना, पापा से। पापा गाते थे और गाने की वजह से बहुत मकबूल थे। वो आकाशवाणी लखनऊ में गाने जाते थे। देश के कई शहरों में गए। मैं उनके साथ अक्सर रोज शो में जाती थी। उनको देखते हुए गाना सीखने की इच्छा हुई तो उनसे ही सीखना शुरू किया। घर में बहुत पंगे हुए। मेरे वालिद ने मेरे लिए बगावत कर दी। घर वाले कहते थे हमारा खानदानी रिवाज नहीं है, खुद तो गाते ही हैं, बेटी भी गाएगी तो खानदान की नाक कट जाएगी। लेकिन पापा ने सिखाया। सवाल, पढ़ाई किस फील्ड में की है? डिग्री वगैरह? टीना, हमने पढ़ाई सिर्फ हाई स्कूल तक की है, लखनऊ के ही महिला कॉलेज से। उसके बाद गाने में मन लग गया तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये बात सुनकर हमको सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म की याद आ गई। हालांकि टीना के पापा ईशिया के पापा से उलट थे। सवाल, तस्लीम आरिफ के साथ मुकाबला कव्वालियों का दौर कब शुरू हुआ? टीना, उस वक्त गुलशन कुमार साहब जिंदा थे। जब टी सीरीज से बुलावा आया, वहां कहा गया कि मुकाबला कव्वाली रिकॉर्ड करनी है। बस वहीं से शुरुआत हो गई। तस्लीम आरिफ के साथ हमारे तमाम कैसेट आए। एटम बम है तेरी जवानी, शैतानी मेरी लैला, मेरा कार्ड रख ले। एटम बम तो कब आकर बिक गया पता ही नहीं चला। कामयाबी मिली तो हमने साथ में लाइव शो भी करने शुरू किए। सवाल, लाइव शो से जुड़ी कोई बुरी याद है क्या आपकी? जैसे कहीं शो फ्लॉप हो गया हो या आयोजक पैसा डकार गया हो? टीना, पैसे वैसे वाला तो अमूमन नहीं होता, लेकिन एक बार बहुत बुरा हादसा हुआ था। आवश्यकता है यूनाइटेड टाइम्स समाचार पत्र व यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल में निम्न स्तर पर विज्ञापन प्रभारी, ब्यूरो चीफ, संवाददाता की इच्छुक व्यक्ति पुरुष महिला संपर्क करें। घर में मम्मी एक्सपायर हो गई थी और हम उस वक्त शो करने गए थे। आप समझ सकते हैं कि किसी का सबसे करीबी गुजर गया हो और उसे कहीं पर परफॉर्म करना हो। बिना झिझके कलाकारों के साथ अक्सर ये दिक्कत पेश आती है। उनकी कला पर उनकी पारिवारिक व पर्सनल प्रॉब्लम्स असर करें, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही पापा की डेथ हुई थी, तब भी हम शो करने गए थे। सवाल, आजकल लाइव कव्वाली शो के अलावा और क्या कर रही हैं? टीना, अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। एक सूफी रॉक बैंड बनाने की कोशिश चल रही है। इसमें वेस्टर्न स्टाइल में इन कव्वालियों को गाया जाएगा। दुनिया बदल रही है, आजकल की जनरेशन फास्ट है, उसके हिसाब से भी तो कुछ होना चाहिए, इसलिए अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।